विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पीओके लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि लोग 370 हटने का भी यकीन नहीं करते थे। लोगों ने तो ये मान लिया था कि इसे बदला ही नहीं जा सकता, लेकिन बदलाव के बाद स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। अब लोग समझते हैं कि पीओके भी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाक को कड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि पीओके को भारत में वापस लाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत में वापस आए। एस जयशंकर ने कहा कि इस पर संसद का प्रस्ताव है और सभी राजनीतिक दल इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में बोलते हुए बुधवार एस जयशंकर ने विश्व बंधु भारत विषय पर चर्चा के दौरान अपने विचार रखे। इस दौरान विदेश मंत्री ने 370 का भी जिक्र किया और कहा कि वर्षों से जो सवाल था उसका जवाब भी मिल गया। उन्होंने बताया कि कैसे केंद्र की मोदी सरकार ने 370 को खत्म कर दिया, जबकि इसको लेकर लोगों ने अलग अलग धारणाएं बना रखी थी। एस जयशंकर ने कहा कि लोगों ने मान लिया था कि धारा 370 को नहीं बदला जा सकता, लेकिन जब एक बार हमने इसे बदल दिया तो पूरी जमीनी हकीकत बदल गई। उन्होंने कहा कि ऐसे ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर संसद का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि वो एक बात जरूर कहना चाहते हैं, वो बात यह है कि 10 साल पहले या फिर 5 साल पहले भी लोग हमसे यह नहीं पूछते थे। जब हमने 370 को खत्म कर दिया तो अब लोग समझते हैं कि पीओके भी महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में एस जयशंकर ने कहा था कि पीओके इस देश का हिस्सा है, उसी हिस्से पर हम किसी और का नियंत्रण स्वीकार नहीं कर सकते। जयशंकर ने कहा कि देश में बदलाव आया जाए। पिछले 10 वर्षों में देश की सोच अपने बारे में बदली है। हम अपनी बात, अपना हित, अपनी बात, अपना पक्ष सामने रखने से अब डरते नहीं हैं। देश के हर हिस्से में जो माहौल है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि हम एक तरह से टाइम के साथ चल रहे हैं। बीजेपी की विचारधारा राष्ट्रवादी है। कश्मीर की बात करें तो चीन की बात करें, परमाणु हथियारों की बात करें या दूसरे देशों की बात करें, तो बीजेपी के जहन में है कि हम अपनी बातों को सामने रखने से हिचकिचाते नहीं हैं। Situations, things which people took for granted, and because you asked me about POK, I'll answer that very directly. Look, forget I will come to POK for a moment. Take even 370. People just assume 370 cannot be changed, and that this is something we just have to accept, because the politics of the day had driven it very deeply into public consciousness. Now we see, once we change it, then the entire ground situation changes. So all I can say with respect to POK, that there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. But I do want to say one thing. I didn't used to get people ask us about this 10 years ago, or even 5 years ago. It is when we have done, when we have put 370 to rest. Now people understand, yes, the POK is also important. So what has happened today is, because we have, finally taken the right decision on 370, I think in the minds of our own people today, the POK issue has come to the front of their thinking. And as they say, before the first prerequisite for something happening is first it must be in your thoughts. Once it is in your thoughts, the rest will certainly happen at some point. And last question, what can MEA do? What we do is we have programs of internships. We try also in different ways to interact much more with campuses, to work with students, faculties, ensure